ओके रेडी हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। ओके रेडी हो गया। ओके रेडी हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, आज हम लोग अपना जो मेंसुरेशन 3D हम लोगों की चल रही है उसका पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट अब हम लोग एंड की तरफ हैं आज की क्लास के। और चूंकि मतलब आज की क्लास के नहीं, इस चैप्टर के, क्योंकि अब हमारा इसके बाद जो बचा हुआ, आज की क्लास के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा एक क्लास का ही है। मुश्किल से प्रिज्म पिरामिड आपके बचे हुए हैं। और हालांकि एग्जाम्स वगैरह में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम फाउंडेशन बैच में चल रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलें। तो प्रिज्म पिरामिड जो है उन्हें उसे हम कल कर लेंगे। तो उसके इसके बाद इस मंथ का मेरा टारगेट है कि इस मंथ में आपका एक चैप्टर तो मैं और करा दूं, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे भाई, वो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति होगा, और इस मंथ में हम उसको एंड कर देंगे। नेक्स्ट मंथ में ज्योमेट्री और एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के साथ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद सर्ड सिंडेसिस घातांकरणी भी आता है। तो ये 3 चैप्टर भी हैं जो हमें एल्जेब्रा से पहले पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट मंथ में इनको भी कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन तो एक क्लास का, ये बॉड मास ही तो है, उसमें वो बचेगा। और ऑलमोस्ट सिलेबस एंड हो चुका होगा। स्टेट प्रॉब बचेंगे। स्टेट प्रॉब को आप सिलेबस में काउंट मत करो, क्योंकि वो अलग है। एकाध दुक्का ही ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें स्टेट प्रॉब आते हैं, सीजीएल मेंस में आते हैं, तो उनको हम अलग से क्लियर कर लेंगे स्टेट प्रॉब को। सिलेबस आप अपना स्टेट प्रॉब से पहले ही मानो, कि स्टेट प्रॉब से पहले ही, स्टेट प्रॉब यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इससे पहले ही हमारा एंड हो जाएगा। हाँ, जो आपका वो है ना एपीजीपी, वो सर्ड सिंडेसिस में ही आएगी बच्चा। सर्ड सिंडेसिस में ही मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको। स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, घन घन मूल, वर्ग वर्ग मूल, ये भी हम सर्ड सिंडेसिस में ही पढ़ेंगे ना, उसी का ही पार्ट है वो सब। एक एक क्लास के हैं ये सब, सिंगल सिंगल क्लास के। तो चलिए चलते हैं बच्चे। हमारा कल के एक दो क्वेश्चन बच रहे थे, अब इस सवाल की तरफ आते हैं। मैंने आई थिंक आपको होमवर्क दिया था। एक ठोस गोलाकार बेलन के ऊपरी सिरा शंक्वाकार है, शंक्वाकार है। शंकु की ऊंचाई h है। यदि ठोस का कुल शंकु के, यदि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन लिखना है यहां, ठोस का आयतन कुल शंकु के कुल आयतन का 3 गुना है, तो गोलाकार बेलन की ऊंचाई क्या है। दरअसल ये एक फिगर है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं किस तरह की है। एक हमारा बेलन है ये, है ना, इसके ऊपर ना शंकु बना हुआ है, इसी त्रिज्या का, जो बेलन की त्रिज्या है उसी त्रिज्या का शंकु बना हुआ है। अब है क्या कि भैया इस शंकु की ऊंचाई h हमको दी हुई है। शंकु की ऊंचाई कितनी है h, बेलन की ऊंचाई हमको नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूं बच्चा कैपिटल H, कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H। इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं कि त्रिज्या जो रेडियस है वो r है। अब सवाल ने बोला है कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन यानी कि बेलन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को मिलाकर वो जो मिलेगा ना हमें, वो शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। तो अगर मैं ठोस का आयतन की बात करूंगा तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई h है। अगर मैं शंकु के आयतन की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, भाई शंकु का भी रेडियस r है, बेलन का भी r है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। अब कह रहा है ये पूरे ठोस का आयतन है, पूरे ठोस का ये 3 गुना है। कह रहा है ना शंकु के आयतन का 3 गुना। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, h। बस यहां से आपको बेलन की ऊंचाई बतानी है, यानी कि कैपिटल H की वैल्यू बतानी है, और वो भी स्मॉल h की फॉर्म में। सिंपल सा सवाल है यार ये भी। इसमें क्या है, 3 से 3 गया, अगर मैं यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये h प्लस h बचेगा,
और बराबर कितना बचेगा, एच प्लस एच बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सॉरी ये हमारा 1/3 आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/3 एच बचेगा, एच प्लस 1/3 एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये गया, ये 1/3 एच उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 और एच, तो एच कितना आ गया 2/3 एच, है ना। तो बेलन का हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और वही हमसे पूछा है, तो गोलाकार बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 2/3 एच, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये कल का आपका होमवर्क था, बड़ा ही सिंपल सी चीजें थी। चलिए अगर मैं आगे चलता हूं बच्चे, हाँ ये सवाल ने बड़ा परेशान किया यार, बहुत मेहनत की थी कल हमने, है ना, अपने सामर्थ्य पर हमें शक होने लग गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम चारों ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। दरअसल क्या था कि सवाल में ही फॉल्ट था। सवाल में क्या था बच्चे, हमें दरअसल यहां पर ना r/4, तो अब मैंने लिखा है, पहले यहां π/4 था और हम लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं π/4 को लेकर, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है, यहां पर r/4 लेना है, वो π/4 था यहां पर कि त्रिज्या π/4 है, π/4 से लगे जा रहे हैं, ऑप्शन मैच कर रहे हैं यार, ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसा सवाल की, एनीवे ठीक है, हमने उसको जबरदस्ती नहीं की, मैंने बोल दिया था कि चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, हो जाता है ऐसा, है ना, कोई बात नहीं, वो मिस प्रिंट की वजह से था, हमने भी ज्यादा इसमें मतलब सोचा नहीं कि यार r/4 भी हो सकता है। हालांकि मैं सोच सकता था कि जब स्लेंट हाइट उसने 4l कह दी तो हो सकता है कि रेडियस भी r/4 ही हो पाई की जगह, चलो दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया उस टाइम पे। तो उसने बोला है कि रेडियस कितना है r/4, स्लेंट हाइट कितनी है 4l, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, बच्चे किसी भी शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, पाई आर और l प्लस आर, पाई आर और l प्लस आर होता है, ठीक है भैया। तो यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं पाई, और त्रिज्या कितनी है r/4, पाई इंटू r/4, और l कितना, स्लेंट हाइट कितनी है बच्चे 4l, प्लस r कितना है r/4, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा पाई गुणा r/4, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16l, या फिर आप क्या करो, अपना एक काम करो, आप ऐसे मत करो, आप एक काम करो, आप इस 4 को अंदर ले जाओ, तो यहां तो पाई आर ही बचेगा, अगर मैं इस 4 को अंदर ले गया तो 4l/4 हो जाएगा, और प्लस r/4 तो पहले है, ये 4 और नीचे आ जाएगा, है ना भाई, इस 4 को 1/4 को मैं अंदर ही ले गया, तो इसके नीचे में 4 आ गया, इसके नीचे में 4 आ गया, तो 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा पाई आर और l प्लस r/4 चौके 16, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये था सवाल, कोई नहीं, हो जाता है कई बार, और चीजें सीखने को ही मिलती हैं, तो अब ये सवाल हम कभी भूलेंगे नहीं कि ऐसा भी एक सवाल आया था जिसने गलत डेटा की वजह से हमें बहुत परेशान किया था, और आप में से कुछ महारथी तो ऐसे थे जो मुझे आंसर दे रहे थे, सर बी होगा, बी लगाओ सर, बी, तुम कैसे ले आए यार π/4 से बी, अलग मतलब अलग ही लेवल के तुम लोग धुरंधर हो। चलो कोई बात नहीं है, चलती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बात करते हैं बच्चे छिन्नक यानी कि फ्रस्टम की। फ्रस्टम क्या होता है, दरअसल शंकु से ही काटकर बनाया जाता है, मैंने क्या बोला, शंकु से ही काटकर फ्रस्टम बनाया जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ये सपोज शंकु है बच्चा, ये हमारा शंकु है, ये शंकु है, मैंने क्या किया, इसको ना हल्का सा यहां से ऐसे चाक से कट कर दिया। अब कट करते ही हमारा शंकु जो है किस शेप में बनेगा, हमारा शंकु बन जाएगा इस शेप में, तो बनाना पड़ेगा, इस शेप में बनेगा। नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह, ऊपर वाला पार्ट कुछ जो है वो इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, है ना भैया। मैंने यहां से खचाक से काटा इसको, तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है बच्चे, इसी को ही हम कहते हैं फ्रस्टम,
इसी को ही हम क्या कहते हैं, छिन्नक। छिन्नक इसी को ही बोला जाता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्या होता है छिन्नक, क्या होता है छिन्नक का फॉर्मूला, कैसे चीजें निकलती हैं, वो थोड़ा सा देखेंगे। मैं यहां पर अब छिन्नक बना देता हूं, प्रश्रम बच्चे यहां पर बना देता हूं। इसकी ना बाल्टी देखिए ना, आपके घर में बाल्टी होगी, ऐसी बाल्टी की शेप होती है, कुछ नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से हमारी जो होती है छोटी होती है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे इसके छिन्नक की, तो ऊपर का रेडियस अलग होता है, R1 मैं कह सकता हूं, या इसको स्मॉल r ही कह दें। नीचे का रेडियस अलग होता है, इसको कैपिटल R कह देते हैं। ठीक है भैया, ये हाइट होती है। अगर मैं दोनों रेडियस के पॉइंट को मिला देता हूं, सेंटर पॉइंट को, तो इसको बोलते हैं हाइट। H मतलब क्या होता है बच्चा, ऊंचाई होती है। और ये जो हमारा होता है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब तो आप सब जान गए हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है भैया, अगर मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, इसके आयतन की, वॉल्यूम आयतन क्या होगा, इसका फॉर्मूले लिखेंगे। इसके आयतन होता है बच्चे इसका 1/3 पाई H R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ये इसका फॉर्मूला है, किसका, वॉल्यूम का। आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई H R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। बच्चे लिखेंगे सभी लोग। अगर मैं बात करता हूं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, CSA यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई R प्लस R, दोनों रेडियस को जोड़कर, और गुणा L। पाई R प्लस R गुणा L, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। और जहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा L है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, L बराबर होता है अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। ये आपने याद करने हैं अलग से लिख के, ये ना पाइथागोरस ही लगेगी। जैसे इस लाइन को अगर मैं यहां खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ये वाला हिस्सा कितना हो गया, पूरे R में से आपने ये वाला R माइनस कर दो, तो ये वाला हिस्सा होगा R माइनस R। ये यहां से यहां तक खींची है, ये H है तो ये भी H। तो यहां पर इस वाले में हमने पाइथागोरस बाबा की हेल्प ली और हमारा L की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कितनी मिलेगी बच्चे, अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। बात करें अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की, तो और सिंपल है कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता हूं, छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि आप कहेंगे पाई R प्लस R इंटू L प्लस, और दोनों का जो दोनों हमारे सर्कुलर फेस है ना, इसका एरिया कितना है पाई R स्क्वायर, और नीचे वाले सर्कुलर फेस का एरिया, वृत्ताकार फेस का एरिया नीचे वाले का कितना है भैया, पाई R स्क्वायर कैपिटल में। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एक कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लिटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, तो वो होगा पाई R प्लस R गुणा L, और ऊपर वाले सर्कुलर फेस का एरिया पाई R स्क्वायर, नीचे वाले सर्कुलर फेस का एरिया पाई और कैपिटल R स्क्वायर। ये छिन्नक के फॉर्मूले हैं। अगर मैं छिन्नक के सवाल यानी कि फ्रस्टम के सवाल की बात करता हूं, तो पहला सवाल बच्चे आपके सामने है, जरा देखेंगे सवाल क्या है और मुझे आंसर बताएंगे। सवाल है, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलक, ऊपर वाला और नीचे वाला, त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा। बच्चे अब तो सिंपल है आपके लिए, है ना। हाइट कितनी है 10.5, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 10.5 का डबल कितना होता है 21, और बटा 2 कर दो।
10.5 को आप 21/2 भी कह सकते हो। 10.5 का डबल कर दो, 21 होता है और बटा 2। तो कह रहा है कि भैया त्रिज्या स्मॉल आर कितनी है, छोटा वाला आर 3 है, कैपिटल आर कितना है 5 है। वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है भैया, 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, एच की वैल्यू क्या रखेंगे 21/2, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3। तो ये जाएगा आपका, इसकी काटापीटी करेंगे जरा यहां से, 7 तिया 21, 3 से 3 गया, 2 से जाएगा 11 बार, तो 11, 5 पूरे 25, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 25 15 40 और 9 49 गुणा 11, 49 एकम 49, 49 एकम 49 और 4 53। आंसर कितना आएगा बच्चे 539। हालांकि आप लोगों को मैंने एक हल्का सा शॉर्टकट बताया है कि जब भी हमसे कोई चीज पूछे और जो पूछ रहा है उसके फॉर्मूले में पाई हो, और पाई में तो 22 होता है, और 22 का एक फैक्टर तो 11 होता है, तो मेरा आंसर तो 11 से कटना चाहिए। जरा देखो, एक ही ऑप्शन तो नहीं है जो 11 से कट रहा है। 5 और 2 7, 7 और 5 का डिफरेंस 2 हटा दो, 5 और 5 10, 10 और 4 का डिफरेंस 6 हटा दो, 5 और 4 9, 9 और 6 का डिफरेंस 3 हटा दो, 9 और 5 14, 14 और 3 का डिफरेंस 11। यही संख्या है जो मेरी 11 से कटती है। बाकी 3 ऑप्शन उड़ा दिए। आपके 2019 सीजीएल प्री का पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूं आपको लेकर। यस, अगले सवाल पर अगर हम चलें तो देखेंगे भाई इस सवाल को जरा। देखिए जरा, एक छिन्नक के ऊपरी और निचली भाग का परिमाप पेरीमीटर हमको दे दिया। परिमाप 18 और 6 है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बता दो कितना होगा। बताएंगे जरा बच्चे। भाई ऊपरी और निचली भाग का परिमाप, अगर मैं ऊपरी भाग का परिमाप आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर। भाई कोई भी छिन्नक है, सामने देखेंगे बच्चे जरा, ये कोई छिन्नक है, ऊपरी भाग ये है, ये सर्कुलर होता है कि नहीं, वृत्ताकार होता है कि नहीं, तो भैया ये आर है और इसकी कैपिटल आर है। तो क्या मैं ये अगर आपसे कहूं 2 पाई आर बराबर 6, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, 2 तिया 6, तो यहां से आर कितना हो गया 3/पाई। अगर मैं आपसे कहूं निचली भाग यानी कि 2 पाई और कैपिटल आर बराबर 18, तो 2 नाम 18, तो यहां से कैपिटल आर कितना हो जाएगा 9/पाई। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। तो दोनों के रेडियस मिल गए, हाइट हमारे पास है, हम आयतन का फॉर्मूला बना देंगे। आयतन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे 1/3 पाई एच R1 का R1 कह रहा हूं, R का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। तो भैया 1/3 पाई, H कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R का स्क्वायर दैट इज 9/पाई स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज 81/पाई का स्क्वायर, प्लस आर इंटू आर 9 तिया 27 बटे पाई गुणा पाई का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई/3, है ना, 4 पाई/3। यहां नीचे का बेस बराबर है, ऊपर जोड़ेंगे 81 और 9 90 और 27 117 बटे पाई का स्क्वायर। भाई 1 पाई से 1 पाई कट गया, 3 से कटेगा 39 बार, और ये हो जाएगा 4 नाम 36, 3 4 तिया 12 और 3 15, 156 बटा, नीचे पाई बचेगा क्योंकि 1 पाई से तो पाई कट गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया प्यारे भाई? वॉल्यूम आ गया 156/पाई। देखो कितना अच्छा सवाल है ना। छिन्नक यानी कि फ्रस्टम से भी अच्छे सवाल बन सकते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो ये सवाल देखेंगे जरा। एक शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 4 हैं। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 है तो आयतन। एक
कोई सवाल नहीं है, ये तो सिंपल है भाई। रेडियस दे दिया, कैपिटल आर कितना है 5, स्मॉल आर कितना है 4, ऊंचाई हाइट कितनी है 21। अरे यार वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, आर इंटू आर। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, एच कितना है 21 है, आर का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, 5 पूरे 25, 5 चौके 20। ठीक है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 से 7 गया 22, यहां पर है 25 16 41 और 20 61, गुणा करेंगे 61 दूनी 122 हासिल के 12, 61 दूनी 122 और 12 कितना होता है 134। आंसर कितना आ गया बच्चे, आंसर आ गया हमारा 1342। आप इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 9 और 2 11, यहां 11 से कट रहा है, 5 और 1 6 और 6 का डिफरेंस 0, ये भी 11 से कट रहा है, 4 और 1 5, 3 2 5 वो भी कट रहा है, लेकिन ये 11 से नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब जब भी हमारे मोर देन वन ऑप्शन मैच कर जाए ना 11 से, भाई साहब बेसिक से तो जाना पड़ेगा ही, बेसिक से तो फिर जाना पड़ेगा, है ना, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, है ना, कि 11 के मल्टीप्लिसिटी वगैरह। ये सवाल देखिए जरा, सीजीएल 2022 प्री का पूछा गया सवाल है। कह रहे कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है, इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 18 हैं। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में कितनी ऊंचाई तक पानी। भाई साहब हमारा जो बाल्टी है, जो छिन्नक वाली बाल्टी है भैया, इस बाल्टी में पानी जो है ना ऊपरी हिस्से तक भरा हुआ है, यहां तक पानी इसमें भरा हुआ है। कर इस पानी को हमने उड़ेल दिया है किसमें, एक हमारे बेलनाकार ड्रम में, बेलनाकार ड्रम में जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर उसने दी हुई है, और इसकी निचली त्रिज्या कितनी है 18, ऊपरी त्रिज्या कितनी है 12, इसकी हाइट कितनी है बच्चे 35। कह रहा है बताओ इसकी कितनी हाइट तक पानी जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी आपने इस भरी हुई बाल्टी को, पूरा पानी भरा हुआ है, भरी हुई बाल्टी को इसमें उड़ेला है ड्रम में, बेलनाकार ड्रम में, तो क्या आयतन बराबर होगा, क्या वॉल्यूम इक्वल होगा। डेफिनेटली इक्वल होगा सर वॉल्यूम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1/3 पाई और h कितना है 35 और r का स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 गुणा 12, क्या ये हमारे इसके आयतन के बराबर होगा, पाई गुणा 20 का स्क्वायर और इंटू एच। यस भैया, पाई से तो पाई उड़ जाएगा सीधा सीधा, ये आएगा 35/3, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 9 21, 216 बराबर 20 का स्क्वायर 400 गुणा एच, ये हो जाएगा 35/3, 4 4 8 6 14, 1 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 4 2 6 बराबर 400 गुणा एच। 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अट्ठू 24, 400 नीचे आ जाएगा तो एच कितना आ गया 35 गुणा 228 बटे 400, तो 4 से 100 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। अब आप गुणा करेंगे, 57 पंजे कितना होता है, 5 पूरे 25, 7 पंजे 35, 285 हासिल का 28, 57 तिया कितना होता है, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 271, 271 और 28 कितना होता है 299 और बटा 100, तो सॉरी 57 तिया 171, 199 आएगा, सॉरी बच्चे इसको ठीक कर लेना है ना, 199 बटा 100, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 19.95 कितना आ जाएगा बच्चे 19.95। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
तो ऐसे डेसिमल वाली चीजें भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। है तो कुछ भी नहीं ना, मैंने कुछ नया थोड़ी किया है भाई, कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं मैं। मैंने दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया, इसका वॉल्यूम छिन्नक का बराबर बेलन का पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। इसको कैलकुलेट करके मैंने फाइनली एच की ही तो वैल्यू निकाली है। हाँ अब आई है सबकी, है ना। कितना बन रहा है बच्चे? 19.95। बहुत हाँ कैलकुलेशन तो चलेगी, काहे परेशान होते हैं। चलिए आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, 3D का। हालांकि प्रिज्म पिरामिड भी इसके पार्ट हैं बच्चे। अब आ जाते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? गोला, स्फीयर। कौन से गोला से हो? देखो बहुत सारे लोग गोला और सर्किल में डिफरेंस नहीं समझते हैं बच्चे। गोला हमारी 3D आकृति है। गोला क्या है? 3D आकृति है स्फीयर। गोला फेक प्रतियोगिता नहीं सुनी आपने? गोला फेंक यानी कि बॉल होती है मोटी सी, और आमिर खान कहता है ना कौन से गोले से हो। कौन? गोला यानी कि ऐसी आकृति जो गोलाकार हो। बहुत सारे लोग इसे ऐसे, हालांकि ये एक ऐसी आकृति है जिसे मैं यहां रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मात्र मैं यही कहूंगा कि ये गोलाकार है। आप कहेंगे सर ये तो सर्किल है। बिल्कुल है, लेकिन गोला को कैसे रिप्रेजेंट करूं? ऐसे दिखा सकता हूं मैं तुम्हें। ये बॉल दिख रही है आपको, एक गोलाकार है ना। इसके अंदर एक स्पेस है। एनीथिंग विच हैव अ स्पेस इन इनसाइड, वो 3D आकृति होती है जिनके अंदर स्पेस होता है। अब जैसे ये है ना, आप देख रहे हो बॉल को ऐसे, ठीक है, पास आके दिखाऊं, देख लो, ठीक है, ये हमारी गोलाकार आकृति है 3D शेप में। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? सामने ऐसे सर्कल बना के ही दिखा सकता हूं, लेकिन आप इसे देख सकते हो, ठीक है भैया। तो गोलाकार आकृति भी ऐसी होती है। अब जैसे बॉल है बच्चे, इसके अंदर इसका एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र होगा। और अगर इसके अंदर केंद्र है तो जो इसकी पेरीफेरी आप देख रहे हो, ये इसका सरकमफेरेंस है। क्या है इसका? इसका सरकमफेरेंस है, इसकी परिधि है। अगर मैं उस सेंटर पॉइंट से इस परिधि के ऊपर कोई लाइन खींचता हूं तो उसका रेडियस ही तो बनेगी। तो क्या मैं इसका सेंटर पॉइंट ये मान लूं? क्या बच्चे अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस सेंटर पॉइंट से कोई लाइन खींचो इस पॉइंट पर, 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 क्या सारी के सारे वो रेडियस होंगी, त्रिज्या होंगी? अरे सर्कुलर वाली ही चीज लगती है इसमें, फॉर्मूले अलग होते हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं बच्चे, आयतन की बात करता हूं आपसे, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि हमने ये घन, जब हम क्यूब पढ़ रहे थे उस केस में भी हमने ये पढ़ा था, है ना, ये कोई भी क्यूब है, कोई भी घन है, उसके अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी बॉल, है ना। तो उसका आयतन मैंने क्या बोला था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, सरफेस एरिया की बात करता हूं यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, सर वक्र पृष्ठ क्यों नहीं लगा रहे हो आप? अरे भैया इसका एक ही सरफेस एरिया होता है। इसके कोई दो सरफेस देख रहे हो आप? एक ही तो सरफेस है, मैं किधर भी घुमा दूं एक जैसी ही आपको दिखेगी। हालांकि ये लाइन आ रही है, इनको इग्नोर करो, मान के चलो ये रेड कलर की जैसी बॉल है, मैं किधर भी घुमा दूं आपको एक जैसी ही दिखेगी ये। तो एक ही तो सरफेस हुआ इसका भाई, किधर भी मैं ऐसे हाथ फुराऊं एक ही सरफेस होगा इसका। तो एक ही सरफेस होगा तो क्षेत्रफल भी सरफेस एरिया का एक ही होगा। कितना होगा बच्चे? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे वो वक्र पृष्ठ कहो चाहे वो कुल पृष्ठ कहो, एक ही होता है स्फेयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यहां पर बनते हैं। अगर मैं अब सवाल की तरफ आपको लेकर चलूंगा बच्चा, तो देखेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। करें कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर बता दो कि सर
4.2 त्रिज्या, रेडियस कितना है बच्चा 4.2 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 42/10 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर क्यूब यानी कि 42/10, 3 बार गुणा कर दो 42/10 और 42/10। ये सीजीएल प्री का पूछा गया सवाल है। हालांकि आप यहां पर जो है ना एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहां पर डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, 11 की करके देखो। 11 में अगर 2 ऑप्शन मिले ना फिर और किसी की ढूंढेंगे, पहले 11 की तो ढूंढो। एग्जैक्ट आंसर है क्योंकि चीजें एग्जैक्ट कट रही हैं तो ये एग्जैक्ट आंसर है। तो पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर दे, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 7 2 9, 9 और 4 13, 11 से कट रहा है। 3 2 5 2 7, 7 5 12 और 1 13, ये 11 से नहीं कट रहा क्योंकि 3 और 2 5 2 7, 5 7 12 और 1 13, 13 और 7 का डिफरेंस 6 होता है, वो हमारा नहीं बनेगा। आगे अगर मैं चलूं तो ये तो आंसर है ही नहीं। 2 और 7 9, 9 और 2 11 और 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 11 का डिफरेंस 10 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ पे आना जरा, 3 और 6 9, 4 4 8 और 1 9, डिफरेंस 0 आ गया। हाँ ये बन सकता है, ये 2 ऑप्शन, ये तो है ही नहीं, ये 2 ऑप्शन बन सकते हैं भाई। 3 और 6 9, 4 4 8 और 1 9। फिर इसमें और किसकी डिविजिबिलिटी, अब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करें इसमें, नहीं 4 की ही कर लो क्योंकि यहां पर 4 मिला है हमें, और 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 34 4 से कटते ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 64 4 से कट जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बाकी कैलकुलेट करके और कंफर्म कर लेना, हमारा आंसर हमें यही मिलने वाला है। ठीक है भैया, 310.464 464, ठीक है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? ऐसे डिविजिबिलिटी की हेल्प लेकर हम चीजें सॉल्व थोड़ी सी कर सकते हैं। चलो ये सवाल देखिए जरा अगला। कह रहा है किसी गोले का आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है, तो त्रिज्या क्या होगी? भाई वॉल्यूम क्या होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से यहां पर एक आर बचेगा, तो r/3 बराबर 1, क्योंकि यहां तो कुछ बचा ही नहीं तो 1, 3 उधर चला जाएगा, r बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर सी। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल। आगे चलें, इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी? भाई गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं परिवर्तन से पहले आर थी, उसने कितने सेंटीमीटर बढ़ाया r+2, 2 सेंटीमीटर बढ़ाया ना, तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी r+2। अब आप मुझे एक बात बताओ, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका होगा? ये तो पुरानी त्रिज्या है और ये बढ़ी हुई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी, पहली लाइन में पढ़ो तो यस बिल्कुल सही बात है सर, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा। कितना होगा 4 पाई और r+2 का स्क्वायर, और इसमें इसका कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके सरफेस एरिया में से इसका सरफेस एरिया माइनस कर दूं तो सवाल ने बोला 352 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो मुझे क्या मिलेगा 352 इक्वल्स टू में मिलेगा, ऐसा सवाल ने बोला है। आगे अगर मैं चलूं तो यहां से 4 पाई बचे, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा r+2 का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो 4 गुणा पाई का मान कितना है 22/7, बचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a+b, r+2 + r,
और a माइनस बी, आर प्लस 2 माइनस आर, तो 2 ही बचेगा, है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया, एक बार इसमें से घटाएंगे तो r से r कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, और बराबर कितना है, 352 है। तो यहां से क्या हम ये कह सकते हैं कि 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, और ये 7 उधर जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि 2r प्लस 2 और ब्रैकेट में कितना है, 2 बाहर है, बराबर 7 चौको 28, 2 से जाएगा 14 बार, ये 2 14 में से घटेगा तो 2r बराबर कितना आ गया, 12, 2 से जाएगा 6 बार, तो r कितना आ गया, 6। r कितना आ गया बच्चे, 6। वही पूछा था कि बढ़ने से पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ने से पहले गोले की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, आएंगे इस सवाल की तरफ, देखेंगे भाई इस सवाल में क्या है। यस, कह रहा है माना किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन y सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि y बराबर 14x है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। सीजीएल 2022 प्री का पूछा गया आसान सा सवाल है, लैंग्वेज को घुमाकर आपको परेशान करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है। कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल x है, 4 पाई r स्क्वायर, कितना है बच्चा, x है। कह रहा है भैया आयतन y है, तो 4/3 पाई r क्यूब, कितना है बच्चे, y है। कह रहा है y बराबर 14x है, y कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, और ये किसके बराबर है, 14x के बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से एक r कट गया, तो यहां r/3 बचा, और बराबर किसके है, 14 के। ये 3 की मल्टीप्लाई 14 में होगी, तो 14 तिया 42, यानी कि रेडियस कितना मिल गया, रेडियस मिल गया 42। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, ये बहुत स्पीड से होने वाले सवाल हैं यार, और कुछ भी नहीं है इनमें। भाई उसने बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया x है, वॉल्यूम y है, और y बराबर 14x। अब x अगर सरफेस एरिया है तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर x, y अगर वॉल्यूम है तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर y। कह रहा है y बराबर 14x, तो y कितना है, ये 14 गुणा x कितना है, ये यहां पर रखा कैलकुलेट करके r 42। कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, काट पीट करके जो यहां से मिल रहा है उसी को लिख रहा हूं मैं एग्जैक्ट। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बताएंगे। कह रहा माना ए और बी दो गोले हैं, बी का पृष्ठ क्षेत्रफल ए से 300% ज्यादा है, तो ए का आयतन बी से के परसेंट कम है, तो के का मान बताइए क्या होगा। अभी होल्ड करो इसे थोड़ा सा, है ना, मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ यहां पर दिखाता हूं। रेशियो वाली चीजें, रेशियो वाली चीजें जो मैं हर आपको फॉर्मूले में बताता हूं। अगर मैंने कहा आपके पास दो स्फेयर हैं, स्फेयर 1, स्फेयर 1 और स्फेयर 2, स्फेयर 2, दो स्फेयर हैं। अगर इनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस का रेशियो बच्चे आपको दे दिया है R1 और R2, रेडियस दे दिया है। आपसे अगर इनके आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा तो आपने क्यूब यानी कि घन कर देना है वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है बच्चे, इतना सा काम करना है। आपसे अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछेगा कि भाई साहब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सॉरी रेशियो क्या है, तो आपने जस्ट स्क्वायर करके रेशियो बनाना है, R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। यस, यही चीज अगर हमें रिवर्स दे रखी हो कि आपके पास दो स्फेयर हैं, स्फेयर 1 और स्फेयर 2, स्फेयर 2, आपको इनका वॉल्यूम का रेशियो सपोज दे दिया है आयतन का x और y। आपसे पूछेगा कि भैया बताओ इसके त्रिज्या यानी कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो रेडियस के रेशियो के लिए इनका घनमूल कर देंगे, घनमूल ऑफ x और घनमूल ऑफ y।
क्या करेंगे बच्चे, घनमूल ऑफ y। और अगर वॉल्यूम से सीधा सरफेस एरिया पूछेगा तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वॉल्यूम से सरफेस एरिया की तरफ नहीं जाना है, करंट लग जाएगा। वॉल्यूम से सरफेस एरिया की तरफ नहीं जाना है, हमें एक ही बात देखनी है, वॉल्यूम से रेडियस आएंगे और रेडियस से सरफेस एरिया। तो आपने क्या करना है, फिर इसका वर्ग कर देना है, रेडियस का वर्ग। यानी कि आप ये कह सकते हो घनमूल ऑफ x उसका स्क्वायर और घनमूल ऑफ y उसका स्क्वायर, ये आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रेशियो में है। अब आ जाएंगे यहां पर, कह रहा है माना a और b दो गोले हैं, b का पृष्ठ क्षेत्रफल a से 300% ज्यादा है। बच्चे अगर मैं a और b दो गोले मानता हूं, सवाल ने बोला है सरफेस एरिया के बारे में। क्या बोला है मेरे भाई, सरफेस एरिया के बारे में। उसने बोला बी का जो सरफेस एरिया है ना वो ए से 300% ज्यादा है। अगर मैं ए का सरफेस एरिया 100 मानूं तो बी का कितना हो जाएगा, 400, 300% ज्यादा। ऐसा प्यारे भैया उसने बोला है कि बी का पृष्ठ क्षेत्रफल ए से 300% ज्यादा है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। जरा मुझे त्रिज्या का रेशियो बताना, रेडियस का क्या होगा, रेडियस का सरफेस एरिया से अगर मैं रेडियस की तरफ आऊंगा ना तो स्क्वायर रूट करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर से अगर आप आर की तरफ आते हो तो आपको वर्गमूल करना होता है। ये बड़ा कॉमन सेंस की चीजें हैं। यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, लेकिन हमसे तो आयतन के बारे में पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस का घन, क्यूब ऑफ रेडियस। 2 का क्यूब कितना, 8, 1 और 8। अब वॉल्यूम का रेशियो मिल गया हमें। कह रहा है कि भैया ए का आयतन बी से परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, बी से के परसेंट कम है। तो यहां बी से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये तो 7 कम है, और जिस से बोलता है ना उसको हम नीचे रखते हैं और इंटू 100, 700/8%। कितना आ गया, 8 अट्ठे 64, 6 8 अट्ठे 64, 6 8 सत्ते 56, 87 पॉइंट समथिंग, 87.5%। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है भैया, बात क्लियर है, बस रेशियो बनाना है। चलो एक सवाल और कराता हूं ऐसा ही। ये सवाल देखिए जरा, बताइए जरा। कह रहा है यदि गोले का आयतन 27:8 के अनुपात में है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भाई वॉल्यूम दे दिया हमको कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 27 और 8। तो जरा यहां से त्रिज्या रेडियस बताना क्या होगा, घनमूल ऑफ 27 और घनमूल ऑफ 8, ये हो जाएगा आपका 3 और 2। अब यहां से सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा सर 9 और 4। ऑप्शन नंबर सी 9 4। कितना सिंपल है ना। चलिए ऊपर वाला सवाल छूट गया, इसे कर लेते हैं। 2024 सीपीओ का बना सवाल है जी। सवाल है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 है। पेंट करने की लागत है ये 21,560। कह रहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट की लागत कितनी है। बाद की बात है, पहले तो आप ये बताओ कि कितना एरिया पेंट किया। ये बॉल आपको दिख रही है, भैया इस बॉल को मुझे पेंट करना है, तो आप मुझे बताओ मैं कितना एरिया पेंट करूंगा। अगर मैं ये बॉल को पेंट करना चाह रहा हूं तो सर जितना इसका सरफेस एरिया होगा ना, जितना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही पेंट करना है। तो अगर रेडियस नहीं सॉरी व्यास दिया हुआ है, डायामीटर कितना है बच्चे 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 का हाफ, दैट इज 7। भैया 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो इसका सरफेस एरिया कितना है,
सरफेस एरिया जिसको मैंने पेंट करना है, अभी मैंने बताया ना कि बॉल को अगर पेंट करना है तो इसका बाहर का सरफेस एरिया जितना है उसे मुझे पेंट करना होगा। तो क्या मैं इसका सरफेस एरिया आपसे कहूं तो आप 4πr² कहेंगे। तो 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, ये गया 22×7=154, कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि टोटल लागत लगी है 21,560। क्या लगी है बच्चे 21,560। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 21,560 रुपए है? 21,560 रुपए। आपसे पूछा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो 21,560 बटे 616, तो 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, 10, 11 नाम 99, 11 छिक्के 66, 0, 14 चौके 56, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 0, 4 से जाएगा 35 बार। तो 1 सेंटीमीटर की लागत कितनी आ गई बच्चे 35 रुपए। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे 35। अभी लेटेस्ट सीपीओ का पूछा गया सवाल है 2024 इसी वर्ष। बहुत सिंपल है ना, आपसे पूछा गया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत। समझ लेना, किसी भी गोले को अगर आपने पेंट करना है ना, ये बॉल को पेंट करना है तो इसका जितना सरफेस एरिया होगा उसको पेंट करना है, जितना इसका सरफेस एरिया होगा। तो 4πr², 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का 21,560, 1 सेंटीमीटर को पेंट करने का 35 रुपए। वही पूछा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर को पेंट करने की लागत दैट इज 35 रुपीज। ओके जी, 90 क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब। मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी चीज को पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला जाए तो उनका वॉल्यूम, उनका आयतन बराबर होता है। एक ठोस लोहे की गेंद को पिघलाया जाता है और लोहे का सारा आयतन उपयोग में लाकर 64 छोटी समान आकार की ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। इक्वल साइज के कंचे बनाए जाते हैं, छोटी छोटी गेंद बनाई जाती हैं। बड़ी गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल का सभी छोटी गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात। बाद का काम है, पहले तो पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्र, पहले रेडियस के रेशियो निकाल लेते हैं। भाई आयतन बराबर करना है तो 4/3 पाई, और बड़ी गेंद का रेडियस मैं r मान लेता हूं r³, और छोटी गेंद का रेडियस अगर मैं स्मॉल r मानता हूं तो 4/3 पाई r³। और ऐसी कितनी गेंद है 64, तो 64 से मैंने गुणा कर दिया। भाई मैंने बोला कि जो बड़ी गेंद है ना उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। जो छोटी छोटी गेंद बनाई गई है, एक छोटी गेंद का आयतन है 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। लेकिन ऐसी 64 गेंद बनाई गई हैं इस बड़ी गेंद को पिघलाकर, तो गुणा 64। मैंने बोला ना, एक चीज को पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला जाए तो वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। इस बड़ी गेंद का वॉल्यूम बराबर 64 छोटी छोटी गेंद के वॉल्यूम के बराबर। इससे ये गया, अगर मैं इस r को नीचे ले आता हूं तो r³ बटे r³ कितना आ जाएगा 64, और बटा 1 मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं। तो क्या मैं यहां से रेडियस का रेशियो आपसे पूछूं तो क्या आप ये कहेंगे कि सर घनमूल ऑफ 64 बटा 1 दैट इज 4/1। तो त्रिज्या का रेशियो मिला कि नहीं हमें भैया? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये रेडियस इसके नीचे आ गया। हमें अगर रेडियस का रेशियो निकालना है तो ये क्यूब है, उधर जाकर घनमूल बन जाएगा 4/1। ये रेडियस का रेशियो है। उसने कहा क्षेत्रफल का रेशियो कितना है, बड़ी गेंद और छोटी गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चे रेडियस से अगर मैं क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछता हूं, क्षेत्रफल का, तो क्या मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा? यस, 4 चौके 16 और बटा 1।
ये तो एक गेंद का है, एक गेंद का। तो एक बड़ी गेंद का क्षेत्रफल 16, एक छोटी गेंद का क्षेत्रफल 1, तो सभी का क्षेत्रफल, ये तो बड़ी गेंद है, बड़ी गेंद, ये एक छोटी गेंद है, एक छोटी गेंद, छोटी गेंद। अगर ऐसी मैं 64 का क्षेत्रफल पूछूंगा तो 64 का क्षेत्रफल, 64 का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, ये हो जाएगा सर 64 गुणा 1 यानी कि 64, और हमारा आंसर कितना होगा 16। तो बड़ी गेंद का क्षेत्रफल 64 का कितना है 64, 16 चौके 64, 1/4, ये आ जाएगा 0.25। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है भैया, यहां पर जो मैंने रेडियस का रेशियो निकाला है वो बड़ी गेंद का रेडियस और छोटी गेंद के रेडियस का रेशियो, त्रिज्या का। तो बड़ी गेंद का क्षेत्रफल 16, छोटी गेंद का क्षेत्रफल 1, और एक गेंद का उसने बोला है बड़ी गेंद का सरफेस एरिया और सभी छोटी गेंद का, सभी जितनी 64 की 64 है, तो एक छोटी गेंद का सरफेस एरिया 1, 64 का सरफेस एरिया 64 गुणा 1 64 हो जाएगा। तो बड़ी गेंद का सरफेस एरिया ऊपर, छोटी का 64 नीचे, 1/4 यानी कि 0.25। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है इन फ्यूचर। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो ये सवाल देखिए जरा, एमटीएस का पूछा गया सवाल है भैया 2023। धातु की 3 गोलाकार गेंद हैं, 3 गोले हैं, त्रिज्या उनकी 6, 8, 10 है, उन्हें पिघलाकर बड़े ठोस में बदला गया तो परिणामी गोले की त्रिज्या। भैया 3 छोटी छोटी गेंद हैं, भट्टी में डाला गया, पिघलाया गया और एक बड़ी गेंद बना दी। तो क्या जो छोटी छोटी 3 बॉल हैं उनका जो वॉल्यूम होगा, उनका जो आयतन होगा, क्या वो मिलकर बड़ी गेंद के वॉल्यूम के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 4/3 पाई और 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई और 8 का क्यूब प्लस और 4/3 पाई और 10 का क्यूब, ये आयतन मिलकर किसके बराबर होगा? 4/3 पाई और आर, कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। तो यहां से अगर मैं 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 और बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, ये कितना आएगा भैया? 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7, 1000 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1728 बराबर आर का क्यूब। तो यहां से प्यारे भैया आर कितना आ जाएगा? घनमूल ऑफ 1728 कितना होता है बच्चे? ये होता है 12। घनमूल ऑफ 1728 कितना होता है? 12। 12 का क्यूब ही तो 1728 होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए। 1 से लेकर 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के या 32 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो अगर घनमूल ऑफ 1728 दिखा तुरंत 12 बोला, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है कि एक ठोस गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार की लंबाई, मैंने आपको बताया था ना कि तार एक सिलेंडर होता है, एक बेलन होता है। तो यहां गोले को पिघलाकर तार बनाया गया। और बच्चे याद रखना, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm, क्योंकि यहां इसका व्यास तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसका व्यास mm में। तो गोले का आयतन बराबर तार के आयतन के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और व्यास 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90/2।
का क्यूब। 90 कहां से आ गया सर? 9 सेंटीमीटर है तो 90 mm मैं कह सकता हूं, और व्यास अगर 90 है तो रेडियस 90 का आधा हो जाएगा। ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 2/2 का स्क्वायर। ये तो mm में है तो ऐसे ही रहने देंगे, और इंटू एच। पाई से पाई गया, 4/3 गुणा 90/2 45 होता है, तो 45 गुणा 45 गुणा 45 बराबर 1 गुणा एच। एच बराबर यही आ जाएगा। अब चूंकि हमसे उसने लंबाई पूछी है तो हाइट का मान ही बताना है, और चूंकि ये सब mm में आएगा, ये सब किस में आएगा बच्चे? mm में आएगा, लेकिन हमसे तो ऑप्शन में मीटर लिखा हुआ है, तो mm को अगर मीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। कितने mm होते हैं बच्चे? 1000 mm। तो mm को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? बटे 1000 करना होगा, तो मेरा आंसर मीटर में आ जाएगा। तो h कितना आएगा? 3 से जाएगा 15 बार, 15 की 4 में गुणा करेंगे 60, और 45 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पूरे 25, 4 पंजे 20, 2025 बटे 1000। ये मीटर में आ जाएगा। सर 1000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें ये मीटर में बदलना है। ये mm में आया था, क्योंकि सब कुछ मैं mm में लेके चल रहा था, तो 1000 से डिवाइड किया, मीटर में आ गया। 0 से 0 उड़ा दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 0 0 1, 6 दूनी 12 बटे 100, 121.50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, 121.50 मीटर। ये सवाल देखिए, खोखला गोला, हॉलो स्फेयर। क्या है बच्चे? हॉलो स्फेयर। देख लीजिए हॉलो स्फेयर क्या होता है। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, खोखला गोला। खोखला गोला हॉलो स्फेयर क्या होता है बच्चे? एक हमारा स्फेयर है, उसकी कोई लेयर दे दी हमको, है ना, कोई लेयर दे दी, यानी कि यहां का रेडियस आर और बाहर का रेडियस कैपिटल आर, बस यही है और कुछ नहीं। खोखला गोला यानी कि मान लो ये बॉल है, इसकी जो परत है ना वो इतनी मोटी है, ये परत इतनी मोटी है, तो अंदर की त्रिज्या अलग होगी, बाहर की त्रिज्या अलग होगी, इन रेडियस अलग होगा, सरकम रेडियस अलग होगा। अगर मैं इसी की बॉल, अगर मैं मान लो इसके ऊपर इतनी मोटी परत चढ़ा दूं, एक बॉल के ऊपर इतनी मोटी, तो अंदर का रेडियस, यहां तक का रेडियस अलग होगा, जो परत में चढ़ाऊंगा वहां ऊपर तक का रेडियस अलग होगा, तो उसी को बोलते हैं खोखला बेलन यानी कि हॉलो स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का ही आप रेशियो लिख लो, बस फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, बाहर वाले की क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस यही लिख लो, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये सवाल कर लीजिए अब आप। करा एक धातु के एक खोखले गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 10 और 6 है। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस छोटी छोटी गेंद बनाई जाती हैं तो कितनी गेंद बनाई जाएंगी? वॉल्यूम इक्वल कर दो यार। खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब बराबर एक छोटे की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई 2 का क्यूब, है ना भाई। छोटी गेंद की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और ऐसी कितनी गेंद है हमें नहीं पता, तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कितनी गेंद है हमें नहीं पता, ये जो निकाला है ना 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, ये एक छोटी गेंद का आयतन है, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गेंद बन सकती हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, 1000 माइनस 216 बराबर 8 गुणा n। भाई 6 का क्यूब 216 ही होता है ना, तो ये जाएगा आपका 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, और बटा 8 डिवाइड बाई n। 8 नाम 72, 8 8 64, तो n कितना आ गया? 98। तो ऐसी कितनी बॉल बनाई जा सकती हैं? आप कहेंगे सर 98 बॉल बनाई जा सकती हैं। बस आपने क्या किया है, खोखले स्फीयर का वॉल्यूम छोटे छोटे n स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर किया है। चलिए छोटा सा टॉपिक है अर्धगोला, इसे भी देख लेते हैं, हेमिस्फीयर को।
हेमिस्फेयर क्या होता है, मान लो इसी बॉल को चाक से बीच में से काट दूं मैं, इसी बॉल को अगर मैंने बीच में से काट दूं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जिन लोगों से मैंने इस बॉल को मांगा है वो लोग मेरी धुलाई कर देंगे। सबसे पहला काम तो यही होगा। आप मान लो ऐसा, मैंने इस बॉल को बीच में से काटा, काटते इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो होगा ना वो कैसा दिखेगा सामने से, बताओ मुझे। थोड़ा एज्यूम करो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो बच्चे। अगर मैं इसको ऐसे खचाक बीच में से काट देता हूं, ऐसे इसको लेता उठाता हूं और ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, कैसा दिखेगा आपको शेप? सर सर्कुलर दिखेगा, है ना। तो इसके दो शेप बन जाएंगे, ठीक है भैया। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, अर्धगोला, अर्धगोला, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। यानी कि मान लो किसी भी बॉल को अगर मैं बीच में से काट देता हूं तो वो किस तरह आपको दिखाई देगी, वो दिखाई देगी सर कुछ इस कदर, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। वो दो हिस्सों में बट जाएगी, यही वाली बॉल दो हिस्सों में बटेगी। ये वाला भी इसका सर्कुलर हिस्सा होगा जिसका रेडियस त्रिज्या आर होगी, ये वाला भी सर्कुलर होगा जिसकी त्रिज्या आर होगी, ठीक है भैया। अब एक पार्ट को हम कहते हैं अर्धगोला। अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं बच्चे, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिखेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आधा, इसका जो वॉल्यूम है उसका आधा, 2/3 πr³ भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, 2×2 = 4 हो जाएगा, तो 2/3 πr³। यस, इसका सरफेस एरिया तो 4πr² है। क्यों? क्योंकि स्फेयर में तो केवल एक ही सरफेस था, जिधर भी घुमाओ बॉल एक जैसी दिख रही थी, एक ही सरफेस एरिया है। लेकिन अगर मैं अर्ध गोले की बात करूंगा तो एक सरफेस तो इसका ये हो गया भाई, मैं अगर खच्चाक से इसको काट देता हूं तो एक सरफेस तो नीचे का ये हो गया, ये वाला सरफेस, और एक सरफेस जो मैं सामने आपको दिखाऊंगा वो सरफेस, तो इसके दो सरफेस बनेंगे भैया। एक सरफेस तो इसका यही वाला, यानी कि अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका कितना बच्चे, इसका वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया होगा 2πr²। केवल ये बाहर वाला वक्र पृष्ठ होगा, पूरे का आधा, इसका होता है 4πr², तो आधा कितना बचेगा, 2πr²। लेकिन अगर मैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं बच्चा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। भाई 2πr² में वो जो सर्कुलर है ना πr², वो जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3πr²। कितना बनेगा भैया, 3πr²। वैसे इसमें 3 फॉर्मूले हैं, ये है ना, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। आते हैं सवाल की तरफ, देखिए जरा, देखिए जरा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा, अरे 2/3 πr³। 2/3, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि इसने भी पाई रखा है। त्रिज्या कितनी है, 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, 2/3 गुणा पाई, 9 का क्यूब 729 होता है, 3 से जाएगा 2 4 3 बार, और 243 दूनी 486 पाई। सिलेक्शन पोस्ट 2024 अभी इसी साल का पूछा गया सवाल है। इस सवाल पे आएंगे जरा, CPO 2023 का पूछा गया सवाल है, देखेंगे बच्चे जरा इसका जवाब बताएंगे मुझे। कह रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास
व्यास है, डायामीटर है, डायामीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, 4 का आधा दैट इज 2 सेंटीमीटर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर TSA, और वक्र पृष्ठ यानी कि CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। उसने इसका डिफरेंस पूछा है तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देंगे, आर कितना है 2 का स्क्वायर 4 पाई। ये कोई सवाल थोड़ी है। आप कहेंगे सर बहुत स्पीड से चल रहे हो, भाई सवाल ही ऐसे हैं कि स्पीड रुक ही नहीं रही इनमें, ये कोई रुकने वाली स्पीड वाले सवाल थोड़ी हैं। उसने बोला है कुल पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय का डिफरेंस। अरे यार, कुल पृष्ठ होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंस पाई आर स्क्वायर बनेगा, और पाई को पाई रहने दिया, रेडियस इसका 4 का आधा, व्यास का आधा 2 है, 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया। कोई ऐसा है तुम में से जो ये कह दे कि सर क्या चल रहा है? कोई भी नहीं कहेगा, मार खाओगे। चलो ये सवाल करो, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कोई अर्धगोलाकार कटोरा है भैया, ये मैंने यहां पर बना दिया। इसका रेडियस कितना है बच्चे? इसका रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी पेंट किया जाना है, और पेंट की जो लागत है 0.05 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ कितनी लागत आएगी टोटल, ये पूछ रहा है। अब आप मुझे जरा बताना, सुनो सामने देखो सभी लोग, मैंने कहा ये कोई कटोरा है मेरे पास, इसकी बाहर का सरफेस एरिया कितना है? बाहर का, केवल बाहर बाहर का इतना। मैं उस ऊपर के सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं केवल बाहर बाहर का सरफेस एरिया। आप कहेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूं इसी शेप का अंदर से एरिया कितना हुआ, अंदर से, सर वो भी 2 पाई आर स्क्वायर। भैया जो पाई आर स्क्वायर होता है वो तो केवल बाहर की आउटलाइन का एरिया होता है, आउटलाइन का 2 पाई आर स्क्वायर, और आउटलाइन का एरिया पाई आर स्क्वायर, वो होता है मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात अगर दोनों साइड से पेंट करने की आएगी ना, तो बाहर का, ये मान लो ये आपके पास अर्धगोला है, तो इसका बाहर का एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर ही अंदर का होगा। हाँ ये दिखा दो मुझे, देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये बाहर का एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अंदर का भी पेंट कर दूं ना, अंदर भी, तो ये भी 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जितना पेंट बाहर होगा उतना ही पेंट इसमें अंदर की तरफ होगा, उतना ही पेंट इसमें अंदर की तरफ होगा। देख लो, यहां बाहर पेंट करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर की तरफ पेंट करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर फिर 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? भैया वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और जो बाउंड्री है, बाउंड्री पाई आर स्क्वायर, केवल बाहर की तरफ, ये अंदर नहीं गया मैं टोटल सरफेस एरिया के लिए। ओके, ये डिफरेंस होता है। तो अगर दोनों साइड से पेंट करना है, बाहर की तरफ भी पेंट करना है और अंदर भी इतना ही पेंट करना है, तो पेंट वाला एरिया जो हो जाएगा, पेंट वाला एरिया, पेंट वाला एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 4 इंटू पाई का मान है 22/7, और आर कितना है 21 गुणा 21। इतना एरिया हमें पेंट करना है। कह रहा है भैया 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 0.05 रुपए लगते हैं। तो भैया अगर मैं कीमत की बात करता हूं या खर्च की बात करता हूं, कितना खर्च हुआ है, तो आप इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.05 से। इतना खर्चा आ जाएगा भाई 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का इतना। हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना है? इतना। तो 0.05 से गुणा कर दो, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो आ जाएगी। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर लो, वैसे तो बात बन सकती है। 7 तिया 21, ठीक है। 5 से जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100। 4 से जाएगा 4 पंजू 20, गुणा करना जरा, 22 तिया 66 गुणा 21,
बटे 5। तो 66 एकम 66, 66 दूनी 132 और 6 138 बटे 5। 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 277.2 रुपए का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक है, तो बस ये समझना है कि जितना एरिया बाहर से पेंट होने में लगेगा उतना ही एरिया अंदर से पेंट होने में लगेगा। ये सिंपल सा सवाल कर लो और फिर हम एंड करते हैं क्लास को। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा एक गोले और एक अन्य ठोस अर्ध गोले, एक तो स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, तो आयतन का रेशियो क्या है? बच्चे गोला और एक अर्ध गोला, अर्ध गोला, गोले का आयतन कितना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है ना, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, यहां से अगर मैं आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो आपसे पूछूंगा तो ये आर स्क्वायर तो नीचे आ गया, ये 3 ऊपर ही रहेगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर बटा आर कितना होगा बच्चे? घनमूल ऑफ, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। अब हमसे बोला है उसने कि भैया इनके आयतन का रेशियो बताओ, आयतन का। तो भैया ये आयतन के रेशियो के लिए इनकी पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये तो 3 की पावर 1/2 है ना, 3 की पावर 1/2 है, और हमने इसका भी क्यूब कर दिया, और बटे 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 8, और 3 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं 3√3, है ना भैया। 3 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 की पावर 1/2, भाई 1 + 1/2 ही तो मिलके 3/2 बना, इसको मैं लिख सकता हूं 3√3। ठीक है, तो 3√3 बटे 8 कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा 3√3, है ना भाई। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, वर्गमूल, उसकी पावर अगर 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगी पावर, और 3/2 पावर को मैंने आपको बोला कि मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 + 1/2, पावर अलग अलग हो जाएंगी। a की पावर m गुणा a की पावर n, ये होता है a की पावर m + n, है ना। मैंने a की पावर m और n को अलग किया तो 1 + 1/2 वही हमको आंसर देगा 3/2, तो मैंने अलग कर दिया इनको, और 3 की पावर 1 को 3 लिखा, 1/2 को √3 लिखा, तो ये मेरा आ गया 3 की पावर 3/2 को 3√3 में लिख सकता हूं, बटे 2 की पावर 3 8। सीपीओ 2023 का पूछा गया सवाल है। चलिए बच्चे, ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कल हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और कल हम प्रिज्म पिरामिड जो बचा हुआ पार्ट है उसको एंड करेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़िया रही आज की क्लास। स्पीड तेज थी क्योंकि सवाल आसान थे, सवाल आसान थे क्योंकि टॉपिक आसान था, टॉपिक आसान था क्योंकि छोटा टॉपिक था। ओके, बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।